चिल्ला रहे हैं अडानी, बेरोजगारी, फलाना ढिमका, 15 लाख और फिर भी बीजेपी हरियाणा जीत जाती है, एमपी जीत जाती है, दिल्ली जीत जाती है। कैसे जीत जाती है? झारखंड में तो मुंह काला कर दिया, क्यों करा? कश्मीर में मुंह काला क्यों करा? पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऐसे ही भाई निकलेंगे कांग्रेसी और अखिलेश यादव वाले। तुम साल में एक बार पैदा होते हो, डेली पैदा होते हो। आज से गंगा नहीं बह रही, हजारों बरस से गंगा बह रही है और लोग नहा रहे हैं, उनकी आस्था भी है। अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कुंभ में तो ये वोट ढूंढ रहे हैं। अब ये बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा। वहाँ वे कुंभ के नाम पे वोट मांगेंगे। अभी एक और है, अभी बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। अभी वहाँ भी हजारों करोड़ रुपया लगने वाला है पंडाल में। के बाद ही जिस तरीके से उन्होंने कमेंट करा है, एक मूवी को उन्होंने महाकुंभ से जोड़ दिया और ये कह दिया कि जनता की जो आत्मा और दिमाग है मर चुकी है। मूवी में जो दिखाया जा रहा है उससे वो भावुक हो रही है, क्रोध आ रहा है, लेकिन महाकुंभ में वो बिल्कुल भूल चुकी है जनता। सिर्फ मूवी के लिए भावुक होती है। एक चीज तो है, जो हिंदुओं का, सनातनियों का, इन लोगों का विरोध करना शुरू से रहा है, वो शुरू से कर रहे हैं। विपक्ष का काम ही यही है। स्वरा भास्कर जी का काम है हिंदू का विरोध करना, सत्ताधारी का विरोध करना। ये सब विरोधी तो है, विरोधी तो कर रहे हैं। महाकुंभ की तुलना क्या कर रहे हैं उनसे? महाकुंभ एक आस्था का विषय, आस्था चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, कितना सहमत हैं? मैं तो सहमत नहीं हूँ उनकी बात से जरा सा भी। पहले बात तो ये वर्ड गलत वर्ड बोला है। जो हुआ क्या है, अगर यही सब अगर इनके घर का कोई जाता ना तो ये सब ये बोल नहीं पाता। क्यों? जान का कीमत होता है। ये नहीं है जो ट्वीट कर दिया हमने 50 लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे। अगर इस भाई से मैं मिसाल के तौर पे बोलूँ, जैसे सरकार 50,000 रुपये देगा, मैं अगर इनको बोलूँ भाई मैं तुम्हें 2 जान दे दो मुझे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ये दे देगा? नहीं दे पाएगा। देखिए चूक जो क्या है, एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ खड़ा हूँ 10 आदमी के बीच में, अगर मैं हल्ला मचा के सबको इकट्ठा कर लूँ 200-250 आदमी, ठीक है मैडम, 200-250 आदमी मैं बुला लूँ और यहाँ कोई हादसा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार है, कहता रहा हूँ। इसकी जांच थोड़ी की कौन जिम्मेदार है? ये आप बात को घुमा रहे हो। देखिए आस्था की बात है, मगर एक इंसान जब कह रहे हैं हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं, जब 40 लाख लोग जाने के बाद आदमी मर जाते हैं तो इसमें फेलियर नहीं है। इससे पहले 2 बार हादसा और भी हुआ था। तो आप ये सहमत हैं कि स्वरा भास्कर जी ने जो बोला है कि मूवी में जो दिखाया जा रहा है कि कैसे 5 साल पहले मुगलों ने अत्याचार करा हिंदुओं पर, वो आप सत्य मानते हैं कि हाँ वो सच है, अत्याचार करा गया? मुगलों से जो लड़ाई हुआ था, कोई हिंदू मुसलमान का लड़ाई थे? किसका लड़ाई? वो तो सत्ता की लड़ाई थी। सत्ता की कौन सी सत्ता की लड़ाई? अपने कुर्सी की लड़ाई थे उनके। कुर्सी? उस समय कौन सी कुर्सी की लड़ाई? लड़े हैं, अरे बात सुनिए, जो दोनों पार्टी के जो लड़ाई करने वाले थे, जो ये जानकारी इसके इधर आओ इनकी बहुत जानकारी है। जब विरोधी खत्म हो जाएंगे ना तो इलेक्शन ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि विरोध तो बहुत जरूरी है। ज्ञानी आदमी सुनिए, आप बात करते हैं कि सत्ता की लड़ाई हुई थी, जो आप बोले कुर्सी की लड़ाई हुई थी। कुर्सी, किस कुर्सी की लड़ाई हुई थी? अपना बादशाह के कुर्सी की लड़ाई थे उनके। राजा तो छत्रपति शिवाजी जी अपनी जगह के राजा थे ना। जो मुगल था वो अपनी जगह का राजा था ना। कुर्सी किसकी चाहिए? महाराज की जो बात बता रहे हो, उनका जो सेना थे कौन थे? सारे मुस्लिम थे। तो हिंदू जो शिवाजी जी थे उनकी सेना पूरी हिंदुओं की थी। मंगोलों का उसमें देख लो, उनके जितने भी सेनापति तो हिंदू थे। मुगलों ने तो शासन किया, हिंदुओं को भगाया गया। सारे जितने भी हिंदुस्तान हिंदुओं का था। मुगल आया कोई हिंदुस्तान का थोड़ी है। मुगल जोधाबाई कौन थे? वो मुगल थोड़ी था। कौन थे? वो मुस्लिम तो थे नहीं है, वो तो हिंदू समाज से थे। बच्चे की उनके बच्चे किसके थे? ये सारे अरे भाई साहब हिस्ट्री को पढ़ो ना। आप 14 नंबर की बात कर रहे हैं। उनके बच्चे कौन थे? उसको तो बदला किया, हिस्ट्री तो बदला किया है। यही हिस्ट्री तो निकल रही है अब। तो जो आपका कहने का मतलब के जो गलती आपका बाप ने करके वो गलती आप भी करोगे? हम क्यों? आप करोगे? हम क्यों? हम तो सुधार रहे हैं। कहाँ सुधार रहे हो? जो गलत किया आप बार आप कहते हो मैं तुमने हर धर्म, तुमने बात सुनो, छोटी सी बात है। शासन किया, अरे सुन लो, कब्जा किया। हम किसी देश में नहीं जा रहे कब्जा करने के लिए। चलो मैं मानता हूँ आपकी बात, इन लोग ने राज करा, राज करके जो है ना कोई दूसरी देश में लेके नहीं गया, इसी देश में छोड़ दिया, इसी देश में दफना दिया। अरे अंग्रेजों से पूछो ना, अरे अंग्रेजों से पूछो ना, जो अंग्रेजों ने लूट के लेके गए उनसे क्यों नहीं सवाल करते हो? अरे अंग्रेज से पहले जो है ना, पहले तो लूट लिया। अंग्रेज तो बाद में आई। कौन सी देश में? अंग्रेज तो बाद में आया। कौन सी देश में अंग्रेज क्या पहले आया था क्या? फिर ये जो अंग्रेजों जैसे लड़ाई थे,
ये सिर्फ मुसलमान ने नहीं लड़ा, ना हिंदू ने लड़ा, सब मिल के लड़ा, तब उनको भगा गया। जब 200 साल राज करके गया ऐसे, ठीक है, सब ने मिल के तो भगा है ना उनको। फिर भी मुसलमान को बदनाम करे जाता है। बार बार ये भाई बोला नहीं है, इन लोग ने लूट के ले गया। भाई लूट के कहाँ ले गया? इसी देश में तो दफना किया, सारे चीज छोड़ के गया। मुगलों को कह रहे बदनाम, मुसलमानों को थोड़ी कह रहे मुगल जो शासन के मुगल बेकार था, ये कह रहा हूँ बाबर बेकार था। हम मुसलमानों क्या कर, तुम मुसलमानों को उनसे क्यों तुलना कर रहे? मुगल बाबर क्या अपनी तुलना उनसे कर रहे हो आप बात सुनते ही नहीं हो, आप सुनते ही नहीं हो बात को। अपनी तुलना बाबर से क्यों कर रहे हो? अपनी तुलना मुगलों से क्यों कर रहे हो आप? कि स्वरा भास्कर जी को आप जानते होंगे, अभिनेत्री हैं बहुत बड़ी भारत की। वो बोल रही है कि उन्होंने छावा मूवी को महाकुंभ से जोड़ा है। उनका ऐसा कहना है कि भारत की जो जनता है उनकी आत्मा और दिमाग मर चुका है, क्योंकि छावा मूवी में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मुगलों ने कैसे अत्याचार करा हिंदुओं पे, उसके ऊपर भारत की जनता क्रोधित हो रही है, गुस्सा आ रहा है। लेकिन महाकुंभ में जो हुआ वहाँ पे जनता कुछ नहीं बोलती है। तो ये सवाल तो आप लोगों को लेके जाना चाहिए ना मोदी जी के पास, कि मुगलों के नाम पे चुनाव लड़ा है या महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे चुनाव लड़ा है। ये तो जितने भी चैनल वाले हैं ना, उनसे सवाल करना चाहिए जाके कि आप जब अभी चुनाव हुआ 2024 में, तो आप मुगलों के नाम पे चुनाव लड़ा या महंगाई बेरोजगारी पे चुनाव लड़ा? जो लड़ा उसका रिजल्ट बता तो दिया जनता ने। क्या बता दिया? 400 अरे 400 से 240 आ गए। ये मुगल करते करते 400 अभी चुनाव 240 आ गए। वही तो जनता समझ विधानसभा में क्या हुआ? अगर दिल्ली की जनता को इतना आम आदमी पार्टी चाहिए थी तो वही आ जाती। सवाल बंद नहीं होगा। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में सुनो, सवाल बंद नहीं होगा, सवाल तो पूछा जाएगा। हमारे जो सवाल था उसमें तो पहले जवाब। वही तो कह रहा हूँ, क्या मूवी हिस्सा नहीं होती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मूवी हिस्सा होती है। आप मूवी पे मत पूछिए, आप किसानों का इन्होंने कितना भला किया, इनसे पूछा जाएगा। किसानों का क्या किया? कितने 100 किसान बढ़ गए वहाँ पे, उस पे बात करेंगे नहीं है। किसानों पे बात करेंगे नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार, रिक्शे वाले जो बेचारे परेशान हैं, उनकी बात करेंगे नहीं है। ये मुगलों की बात करते हैं। आज से गंगा नहीं बह रही, हजारों बरस से गंगा बह रही है और लोग नहा रहे हैं, उनकी आस्था भी है। अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कुंभ में तो ये वोट ढूंढ रहे हैं। कुंभ में वोट ढूंढ रहे हैं। हाँ, कुंभ में भास्कर का विरोध करे, पीके वाले को क्यों नहीं विरोध किया? जो पीके चल रहा था उस टाइम विरोध किया कि पीके क्यों बन रहा है? क्या मतलब? आस्था पे विरोध पीके पे जो मूवी बनी थी वो उनकी पूछ रहे हैं, जो उसमें आस्था। अच्छा एक बात बताओ आप, ये देखो चुनाव लड़ने जाते तो क्या इस पे फिल्म पे चुनाव लड़ने जाते? किस पे चुनाव लड़ने जाते हैं ये लोग? सारी पार्टियां किस पे लड़ती हैं? किस पे लड़ती हैं? काम पे लड़ती हैं, बेरोजगारी पे लगती हैं, किसानों के लिए लड़ती हैं, पर्यावरण है, रोड सड़क है, ये सब सारी चीजों पे लड़ती है ना। एक शिवराज जी चौहान इनके हैं, उनको अभी टूटी हुई कुर्सी मिली। अरे लोग देश में तो हजारों लोग डेली टूटी हुई कुर्सी पे लोग सफर कर रहे हैं, तब तो इन्होंने नहीं कुछ कहा। आज उनको मंत्री जी को टूटी हुई कुर्सी मिल गई एयर इंडिया में, तो इतना आवाज लग उठा दिया। उन्होंने ये पता नहीं कहाँ की बातें क्या कर रहे हैं। इनको पता दिक्कत क्या है? राहुल गांधी ने एक ही बात बोल के भेजा है इनको सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रही सरकार। और बताइए, जो सवाल करा आप उसका जवाब तो दे। भाई 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? 15 लाख कहाँ गए? बताना चाहिए ना इनको। यही सवाल कर करके रहेगा। यही सवाल इनका पीछा सवाल नहीं छोड़ेगा यार, तुम्हारे का सवाल नहीं छोड़ेगा। बोलो, सब पे जवाब देना पड़ेगा इनको। अच्छा नहीं, अच्छा ये चिल्ला रहे हैं, बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं, अडानी, बेरोजगारी, फलाना ढिमका, 15 लाख, और फिर भी बीजेपी हरियाणा जीत जाती है, MP जीत जाती है, दिल्ली जीत जाती है। कैसे जीत जाती है? हारता नहीं है। झारखंड में तो मुंह काला कर दिया, क्यों करा? कश्मीर में मुंह काला क्यों करा? चार स्टेट जीत रहे हैं, तुम एक 4-1 नहीं समझ रहा, 3-1 कोर्ट में 3-1 समझता है और यहाँ 4-1 नहीं समझ रहा। कोर्ट में अगर 3-1 से हो गया तो कहेगा एक जज तैयार नहीं था, और यहाँ 4-1 का देख रहा है। महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गई, दिल्ली हो गई, एक झारखंड रह गया। महाकुंभ में जो हुआ उसका मतलब ये है। एक मिनट उनका सवाल ही कर लेते ना। अगर मैं चुनाव हार गया, अगर कांग्रेस चुनाव हार गई तो क्या सवाल पूछना बंद कर देगा? सवाल गलत है तो सवाल ऐसा
सवाल ऐसा पूछो जो पब्लिक को समझ आए। पब्लिक समझ गई है तुम्हें 4 चुनाव हरा दिए, पब्लिक समझ गई है, मत पूछो। वही वाली बात सवाल तुम्हारा सवाल नहीं, पब्लिक का भी तो होना चाहिए। तुम अपने में ही माला जपे जा रहे हो उस सवाल की, उससे क्या होगा? अब ये बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा। वहाँ वे कुंभ के नाम पे वोट मांगेंगे। अभी एक और है, अभी बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। अभी वहाँ भी हजारों करोड़ रुपया लगने वाला है पंडाल में इनका, अडानी जी का, और इन सरकारों का पैसा वहाँ भी लगने वाला है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये जो महाकुंभ कराया जा रहा है या पंजाब, इनको दिक्कत पता है क्या है? इनको दिक्कत है एक गरीब रहे, एक गरीब अगर कमा रहे ना कुंभ से, इनको वो दिक्कत है। इनको ये दिक्कत है कांग्रेस के राज में कठपुतली बने, भिखारी बन के रहे, कमाए ना कोई, ये नहीं जा पा रहे ना कुंभ, इसलिए दर्द हो रहा है इनको। जो हादसा हुआ, जो हादसा हुआ कुंभ में, तो स्वरा भास्कर जो बोल रही है, जो हादसा हुआ उस पर जनता कुछ नहीं बोल रही, सरकार कुछ नहीं बोल रही। एक मूवी के पीछे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ऐसे ही भाई निकलेंगे कांग्रेसी और अखिलेश यादव वाले। तुम देख लेना, तुम देख लेना। एक मूवी पे इतना क्रोध क्यों आ रहा है, उनका कहना है। महाकुंभ पे क्रोध क्यों नहीं आ रहा भारत की जनता का? मूवी पे क्रोध आ रहा है। लोग इन्हें वोट नहीं देंगे ना, इसलिए क्रोध आ रहा है। एक मूवी पे दिल्ली की जनता, भारत की जनता इतना रो रही है, महाकुंभ पे क्यों नहीं रो रही? सुन तो लो, लोगों को कहाँ ये भ्रमित कर रहे हैं इस देश नहीं की। करेंगे। ये कह रहे हैं कि कुंभ में बहुत लोगों को काम मिला, रोजगार मिला, तो ऐसे कुंभ जो है सारे राज्यों में लगाना चाहिए। भाई सारी चीजें बंद कर दो। ये गजब बातें कर रहे हैं। ये नहीं, एक मिनट, तुम साल में एक बार पैदा होते हो, डेली पैदा होते हो, बर्थडे एक बार मनाएंगे या सालों साल मनाएंगे? गजब बातें कर रहे हो, गजब बातें कर रहे हो। मतलब इनका कहना है पैदा हो जाओ, फिर चले जाओ, फिर पैदा हो जाओ, यही करते रहेंगे क्या? भाई कुंभ जब होगा जब तो लगाएंगे ना, कुंभ जब होगा जब तो लगाएंगे ना। ये गजब बातें कर रहे हैं, ये गजब बातें। पिछली सरकारें कर नहीं रही थी, कुंभ का आयोजन पहले भी होता था, 2013 में हुआ, उस समय मुद्दा नहीं उठाया इन्होंने। देखो इन्हें खलबली इस बात की, मैडम इन्हें खलबली इस बात की है कि 60 करोड़ कैसे पहुंच गए। इन्हें खलबली इस बात की है। अगर वो छावा मूवी देख के कोई इमोशनल हो रहा है, सिर्फ इस बात से इमोशनल हो रहा है कि हमारी हिस्ट्री को पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया। ये अभी कहेंगे यहाँ परसों शिवरात्रि क्यों बन रही है, डेली क्यों नहीं बन रही है? इनका कुछ नहीं है, ये कुछ भी कह देंगे, ये कुछ भी कह देंगे। ये बीजेपी का खुद प्रचार करते हैं बार बार कुंभ लेके, और कहते हैं कि बीजेपी नाम पे वोट मांग रही है। सारे लोगों से पूछो। अभी सुनो, इनका बच चले तो ये अपना धर्म परिवर्तन भी कर ले। रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है यहाँ, ठीक है, यहाँ सारे सनातनी है, ठीक है। अब इन सनातनियों को वो मना करेंगी कि जमुना जी में फूल और जो पत्तियां हैं वो फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? पूछो इनको, सब सनातनी को पूछो। सफाई भी होगी उसकी। अगर यमुना जी में चढ़ाएंगे तो सफाई भी होगी यार। यमुना जी को गंदा करेंगे, ये पूछो ना, उससे गंदा होती है नहीं होती? सीधा सा सवाल है। अरे बताइए, अरे सुनो, अब तो ये कहेंगे कि जो हमारी परंपरा है, मरने के बाद इंसान की अस्थियां बहाई जाती हैं, फिर तो वो भी ना बहाए, तुम्हारी तरह गाड़ दे। ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, मुझसे पूछो। अरे एक सेकंड, जो गंगा इनके ऊपर हाथ फेर दिया राहुल गांधी ने, इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को, क्या उसको गंदा करेंगे ये लोग? पूछो ना इनसे। अभी तो एक्शन लिया जाएगा। मैं आपकी बात का सुनिए, मैं अभी रुक जाइए, मैं उसकी बात का जवाब दे रही हूँ अलग से। दीजिए जब ये तुम्हें बोलूं मैं? करेंगे तुमसे भी। अरे ऐसे कैसे करेंगे? अरे पहले हमें बोलने तो दे, तभी तो बहस करेंगे। बोलो। हाँ, आपने जो बोला कि अगर कोई वहाँ पे कूड़ा जाके फेंकता है या जो भी प्रक्रिया वो होगी, उसके लिए अलग जगह बनाई जाएगी। अगर कोई इंसान जो कूड़ा नदी में नहीं फेंकना चाहिए और वो वहाँ जाके फेंकेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो हो तो गई, बात ही खत्म। नहीं, कहाँ से बात खत्म? बहस करेंगे? लाखों लोग फेंक रहे हैं, हम डेली गुजरते हैं और देखते हैं। पहली बात सुनो, पहली बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं 5 बार अभी बस कुंभ लेके गया हूँ। जो ये बात, भाई साहब एक सेकंड, अरे सुनो यार, गंगे में लग गए,
कितने गंगा साफ हुई? हजारों करोड़ नमामि गंगे में फेंक दिया। और कितनी गंगा साफ हुई इनको पूछो ना। तुम्हारे जैसे नहा के आ गए हैं, तुम्हारे जैसे नास्तिक नहीं है, बाकी नहा के आ गए। मैं अभी 5 बार बस लेके प्रयागराज गया हूँ। जो भी ये कह रहे कि रोजगार कैसे मिलेगा बस वाले को, खाने वाले को, रिक्शे वाले को, हर आदमी को पहले तो रोजगार मिला है। मेरे साथ तो 400-500 लोगों को रोजगार मिला है। तो इसी पे सर नहीं रुकिए, इसी पे स्वरा भास्कर जी कह रही है मूवी बनती है छत्रपति शिवाजी जी पे तो दिल्ली भारत की जनता रोने लगती है कि कैसे अत्याचार हुआ, लेकिन जो कुंभ में हुआ उसमें दिल्ली की जनता, भारत की जनता कुछ बोलती नहीं है। जो रोना चाहे वो रोए ना, रोने के लिए किसे मना किया है? अगर हमारे इमोशन है, हमें किसी चीज में दिक्कत हो रही है, हम बोलेंगे ना। मूवी पे इतना इमोशन क्यों दिखा रही है? उनका कहना है महाकुंभ पे क्यों नहीं इमोशन अब जिन्हें दिखाना वो दिखाए ना, हमें तो नहीं आ रहा। हमें जो दिक्कत जहाँ महसूस होगी हम तो वहाँ बोलेंगे ना, या हम पक्ष में भी बैठ जाए, विपक्ष में बैठ जाए। उनका बयान गलत है जो वो कह रही है। वो अभी ये जैसे हैं बोलने के लिए, ये जैसे बोल रहे भाई साहब, वही तो कह रहा हूँ, आप जैसे छोड़ तो रखे बोलने के लिए। देखो सुनो, जो समझदार हैं वो छत्रपति संभाजी महाराज के लिए रो रहे हैं, और इन जैसे किसके लिए रो रहे पता है? जिसको मारा था, क्या नाम था उसका? I-10 बाबा। नहीं, औरंगजेब के लिए रोएंगे। इनको दुख है कि औरंगजेब के लिए क्यों नहीं रो रहे हैं लोग, संभाजी महाराज के लिए क्यों रो रहे हैं? इनको औरंगजेब पे रोने वाले चाहिए। दिक्कत ये है इनसे। एक बात बताओ, ये जिसको कूड़ा कह रहे हैं, नवरात्रों में जो फूल हम चढ़ाते हैं, धूपबत्ती हम जलाते हैं, जो वहाँ पे जो क्या कहते हैं 9 दिन में वो उगते हैं, क्या बोलते हैं, जो उगते हैं, इनको ये कूड़ा बता रहे हैं। हम तो वही डालते हैं और डालेंगे, वो सरकार साफ करेगी। गंगा जी में हर साल यही हो रहा है, हरिद्वार में लोग डालते हैं, साफ होते हैं। आप जाके देखो ना, 60 करोड़ लोग नहा लिए, गंगा जी का पानी देख के आओ ना, वहीं से आ रहा हूँ एकदम देख के आओ एक बार। बकलोली करने से कुछ नहीं होता। मैं गंगा जल पी के भी आया हूँ। देखो, उतना गलत बोलो जितना हो जाए, विरोध में, सरकार के विरोध में इतना मत बोलो कि किसी को बुरा लग जाए। ये देखो गंगा जल के भी आया मैं, एकदम साफ है वहाँ पे। रास्ता कैसी है? रास्ता भी बहुत बढ़िया है। लगभग 15,000 पुलिस फोर्स थे सिर्फ संगम पे। भैया उनको दिखा दो औरंगजेब पे रोने वाले, दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ। धन्यवाद।